सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। प्रवचन सार परमागम का गे तत्व प्रज्ञापन चल रहा है। गे तत्व प्रज्ञापन में जिसे आचार्य जयसेन सम्यक दर्शन अधिकार कहते हैं, वो ये कहते हैं कि गे तत्व को सही रूप में जाने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए वे उसे सम्यक दर्शन अधिकार नाम देते हैं। उस गे तत्व में सबसे पहला सामान्य गेय अधिकार है। सामान्य गेय का अर्थ ये है कि जो भी पदार्थ जगत में है, जो भी ज्ञान का विषय बनता है, उस सब का सामान्य स्वरूप क्या है। सामान्य स्वरूप माने सब का एक सा, जो सब में है। कोई भी गेय पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं हो। चाहे उत्पाद वै द्रव्य है, गुणों पर्याय है, गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद वै द्रव्य, ये सभी गेयों का स्वरूप है। तो जो बात सभी गेयों में समान रूप से हो, उसको गे तत्व के सामान्य अधिकार में लिया है। और जो प्रत्येक द्रव्य की विशेष विशेष बात होगी, उसको गे के विशेष अधिकार में लेंगे। और उसके बाद गे और ज्ञान में विभाग का अधिकार लेंगे। गे ज्ञान विभागाधिकार। फिर ये सारे जगत से अपने को भिन्न करेंगे, ख्याल में ना। अब अपना भगवान आत्मा भिन्न निकाल के ज्ञायक तत्व को फिर चरणानी योग चूलिका में कहेंगे, अब उसी में जम जाओ रम। अब जगत में भटकने की जरूरत नहीं है। पर के जानने में उलझे रहना भी भटकना ही है ना। जानना जरूरी है। एक दफे जान लिया तो उसी के जानने में उलझे रहना सूक्ष्म ज्ञान वालों का वो अच्छी बात नहीं है। सहज भाव से ज्ञान के गे पदार्थ बनते रहें, वो अलग बात है। और गे लुब्धता से गेयों को जानना, वो अलग बात है। तो गे लुब्धता से गेयों के जानने का निषेध है। हमारे इस बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए हमको ये भ्रम खड़ा हो जाता है। तो देखो, वो सामान्य गेय अधिकार में अभी तक उन्होंने महासत्ता और अवांतर सत्ता की बात की। अवांतर सत्ता माने स्वरूपास्तित्व। स्वरूपास्तित्व माने प्रत्येक द्रव्य का अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहकर जो अस्तित्व है, उसका नाम है स्वरूपास्तित्व। अथवा जिनमें प्रदेश भेद नहीं है, ऐसे द्रव्यगुण पर्याय का नाम है स्वरूपास्तित्व। अथवा जिनमें अतद भाव है, समझे ना, जिनमें अतद भाव है, अत्यंत अभाव नहीं है। तो अतद भाव किन में होता है कि अतद भाव, कि उस भाव रूप नहीं है, तद भाव रूप नहीं है। तो भाव जुदे जुदे हैं और द्रव्य क्षेत्र और काल एक है, उसका नाम है अतद भाव। जिनके द्रव्य क्षेत्र और काल एक हों और अकेले भाव में भेद हो, उसका नाम है अतद भाव। जैसे ज्ञान और दर्शन, एक ही आत्मा के दो गुण लेना, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन गुण का द्रव्य एक है। असंख्य प्रदेशी जो क्षेत्र है वो एक है। और परिणमन भी प्रति समय उन्हीं दोनों में हो रहा है, ख्याल में ना। वो एक है, लेकिन स्वभाव भेद है। एक का जानना काम है, एक का देखना काम है। इसको बोलते हैं अतद भाव।
तो अपने ही द्रव्य के, एक द्रव्य के दो गुणों के बीच में अतद भाव होता है। ख्याल में है ना? आत्मा के द्रव्य और गुण, इनके बीच में अतद भाव होता है। आत्मा की दो पर्यायों के बीच में अतद भाव होता है, लेकिन दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, अतद भाव नहीं होता है। अत्यंत अभाव माने जिसके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों जुदे जुदे हों, उसका नाम है अत्यंत अभाव। अब इसको जैसा कि मैंने कल कहा था उसके हिसाब से समझ लेना। क्या मैंने कहा ना, गुणों के बीच में अतद्भाव होता है, पर्यायों के बीच में अतद्भाव होता है, द्रव्य और गुण के बीच में अतद्भाव होता है, द्रव्य पर्याय के बीच में अतद्भाव होता है, गुण और पर्याय के बीच में अतद्भाव होता है, और द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न खड़ा कर सकता है कि मेरा ज्ञान गुण और आपका ज्ञान गुण, अब दोनों ही गुण है ना, तो इनके बीच में कौन सा अभाव है? तो कहने को दिख रहा है ये गुणों के बीच में पूछा जा रहा है, वास्तव में दो द्रव्यों के बीच का हो गया, क्योंकि एक द्रव्य का ज्ञान गुण लिया और दूसरे द्रव्य का ज्ञान गुण लिया। अब दो द्रव्यों का ज्ञान गुण लिया तो हमको बहुत साफ मालूम पड़ गया कि दो द्रव्य हैं जी। लेकिन इसको और कठिन करें तो कहेंगे मेरा ज्ञान गुण और आपके श्रद्धा गुण, इसमें कौन अभाव है? असल में ज्ञान और श्रद्धा में, तो ज्ञान और श्रद्धा में तो वहां अतद्भाव कहा था, लेकिन ये चूंकि दो द्रव्यों के अलग अलग ज्ञान और श्रद्धा हो गए तो ये अत्यंत अभाव हो जाएगा। हो गया ना? इसलिए गुरुदेव की एक शब्द आता है, भावे भेद है। भावे भेद है शब्द गुरुदेव का सुना होगा। इसका मतलब यह है कि द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा भेद नहीं है और भाव की अपेक्षा भेद है। वो अतद भाव की अपेक्षा बात करते हैं, और जब चारों की अपेक्षा भेद होता है तो उसे बोलते हैं अत्यंत अभाव। अभी इसमें एक थोड़ी दिक्कत है, वो हमेशा ध्यान रखना कि ये भाव शब्द जो है ना, ये अकेले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीजें हैं ना, तो ये अकेले भाव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और कहीं कहीं चारों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। बस एक खतरनाक बिंदु है। क्या फिर कहता हूं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार जो चीजें हैं, तो ये भाव शब्द का उपयोग कई जगह तो अकेले भाव तीन को छोड़कर प्रयोग होता है और कई जगह चारों के अर्थ में प्रयोग होता है। भाव माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों, है ना? माने भाव माने वस्तु, भाव माने द्रव्य, पूरा द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य, इसके अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग होता है। तो आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी, कहीं लिखा हो कि सब्बे भावा संपूर्ण पदार्थ, वहां पर होता है बिल्कुल में अत्यंत अभाव है परस्पर, तो वहां पर लेना वो द्रव्य के अर्थ में भाव शब्द का प्रयोग है। एक शब्द ऐसे भाव शब्द हम जानते हैं कि राग देश होते हैं, इनको भाव बोलते हैं। अपने हृदय में जो तरंगें उठती हैं कि जिसके जैसे भाव होंगे उसको वैसी गति का बंध होगा, वो भाव यहां से बिल्कुल जुदा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही परिणाम शब्द है, परिणाम अकेले परिवर्तन का नाम नहीं, अकेले पर्याय को परिणाम नहीं बोलते हैं, द्रव्य को भी परिणाम बोलते हैं। और यहां प्रवचन सार के इस प्रकरण में तो खासकर अभी आगे खुद ही आएगा कि उत्पाद भी परिणाम है, व्यय भी परिणाम है और द्रव्य भी परिणाम है, ऐसा लगा। तो इसलिए जो हमारा इन शब्दों के अर्थ में जो संकुचितपना हो गया है, एक विशिष्ट अर्थ में ही इनका हम अर्थ समझने लग गए हैं ना, हमें वो नहीं, उससे ऊपर उठना पड़ेगा प्रवचन सार को ये समझने के लिए। ऐसे ही जो पर्याय शब्द का जो अर्थ है वो हमारे दिमाग में वो जो खासकर गुणों के परिणमन रूप पर्याय, जिसे हम बोलते हैं श्रद्धा गुण की पर्याय, सम्मा दर्शन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान गुण की मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, यहीं तक सीमित हो गया है। ये नहीं है,
पर्याय शब्द का अर्थ है बहुत विस्तृत है। तो ये जो अभी इतनी बात तो बता ही चुके हैं, एक व्यंजन पर्याय होती है, अब वो दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय होती है, कल परसों बहुत खोल के बताया था। तो मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, इनका अपन प्रयोग करते भी हैं, ये भी पर्याय है। और तो और गुण को ही पर्याय कहते हैं, सहभावी पर्याय। कल परसों गुरुदेव के व्याख्यान में भी आ रहा था कि शास्त्र में लिखा है कि कृम और अकृम से प्रवर्तमान पर्यायों का पिंड है। तो सब पर्याय तो देखो कृम से भी होती हैं और अकृम भी होती हैं, तो लिखा ना। तो कह रहे थे भी यहां अकृम माने गुण है, अकृम माने पर्याय है। कल परसों अपने प्रतिसार में भी निकला था यहां। तो जो गुण को भी सहभावी पर्याय के नाम से शास्त्रों में कहा है। तो जब क्रमभावी पर्याय को अकेले पर्याय शब्द से कह सकते हैं, तो सहभावी पर्याय को अकेले पर्याय शब्द से क्यों नहीं कह सकते? तो कह सकते हैं तो लिखेगा वहां गुण के अर्थ में पर्याय शब्द का प्रयोग होगा और गुण का अर्थ होगा। अब एक और है प्रदेश है, तो प्रदेशों के भेद को भी पर्याय कहा है। क्यों जगनमल जी, ख्याल है? और गुण भेद को भी पर्याय कहा है, प्रदेश भेद को भी पर्याय कहा है। तो ये क्यों कहा है, मैं आपको थोड़ी चाबी बता दूं कि जो पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है उस सबकी जिनवाणी में पर्याय संज्ञा है, और जो द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है उस सबकी जिनवाणी में द्रव्य संज्ञा है। तो गुण भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है, प्रदेश भेद पर्यायार्थिक नय का विषय है, इसलिए उसे पर्याय कहते हैं। तो इन शब्दों पर हम ध्यान विशेष रखें। अभी अपन 99वीं गाथा के भावार्थ पर चर्चा करते हैं। आप निकालें पेज नंबर 197, 197। इसका भावार्थ पहले पढ़ेंगे और बाद में उसकी टीका पढ़ेंगे सरलता के लिए। मिल गया ना? पेज नंबर 197, 197 का भावार्थ नीचे। प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है, इसलिए सत है। वह स्वभाव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम है। जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, पूर्व रूप से नष्ट होता है, और सर्व परिणामों में एक प्रवाहपना होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित एक रूप ध्रुव रहता है, और उत्पाद व ध्रुव में समय भेद नहीं है, तीनों ही एक ही समय में हैं। ऐसे उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों की हार की भांति उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। देखो इसमें नीचे से दूसरी पंक्ति में लिखा ना, ऐसे उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणामों। तो परिणाम का स्वरूप क्या बताया? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक हैं, उसका नाम परिणाम है। अभी अपने बहुत से लोग उत्पाद और व्यय को तो परिणाम मानते हैं, और द्रव्य को उससे अलग करते हैं कि द्रव्य तो द्रव्य है और उत्पाद व्यय पर्याय है। कहते कि नहीं कहते? लेकिन इसमें क्या लिखा देखो, ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक परिणाम, मान उत्पादात्मक परिणाम, व्ययात्मक परिणाम और ध्रुव्यात्मक परिणाम, तीनों प्रकार के परिणाम, और तीनों की एकता रूप, तीनों को अलग अलग नहीं लेना।
इस द्रव्य को भी परिणाम कहा, इसलिए मैंने अलग कर करके दिखाया आपको। और परिणामों की परंपरा में द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है। ये कह रहे कि उत्पाद व द्रव्य ये द्रव्य का स्वभाव है। अब हम क्या मानते, ये तो पर्याय है, ये तो पर्याय का स्वभाव है, तो द्रव्य का स्वभाव नहीं है। ये पलटना तो पर्याय का काम है, पलटना तो पर्याय का काम है। पहले तो ये प्रवचन सार को समझने के लिए आप ये समझो कि पलटना न द्रव्य का काम है, न पर्याय का काम है। पलटना वस्तु का काम है। वस्तु है वो परिवर्तनशील है, वो द्रव्य जो है वो अपने आप परिणमनशील है। क्या ये प्रवचन सार के गे तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा में ये बात कही है। अथो खलु द्रव्यमयो, अर्थ माने पदार्थ, वो द्रव्यमय है। पदार्थ गुणात्मक द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं। तेहम गुण पज्जाया, और उनकी पर्यायें होती हैं। किनकी? द्रव्य और गुणों की। इस तरह द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, और पर्याय भी अर्थ है। अर्थ माने वस्तु। तो वस्तु पलटती है, अब वो है द्रव्य पर्यायात्मक। तो जब वस्तु को द्रव्य की, वो वस्तु पलटती भी है और नहीं भी पलटती है, माने उसमें दोनों धर्म हैं, पलटने रूप और नहीं पलटने रूप। यदि वो पलटने रूप ही धर्म अनादि से होता तो वस्तु अनादि की होती ही नहीं, वो कभी की नष्ट हो गई होती, पलट गई होती। तो नित्यता है ना, वो अनादि से है, अनादिपना। तो कहते हैं नित्यत्व और अनादित्व, इनका संयोग है। वो अनादि जो होगी वो ही नित्य होगी, जो नित्य होगी वो ही अनादि होगी। और अब वो कहते हैं कि वो ही वस्तु यदि पलटती नहीं होती, आपका आत्मा पलटता नहीं होता, तो वो निगोद में ही होता, आज मनुष्य गति में नहीं होता। तो निगोद, ये जो पलटने वाला स्वभाव है, जिस स्वभाव को देखकर आजकल मुमुक्षु लोग नाक मुंह से कोड़ने लग गए हैं और उसे अपना स्वभाव मानने को तैयार नहीं है, भाई साहब, उस स्वभाव की बदौलत ही तुम निगोद से निकल के यहां तक आए हो, और उसी स्वभाव की बदौलत इस संसार से निकल के मोक्ष में जाओगे। इसलिए मैंने लिखा है, जब अनित्यता वस्तु धर्म है तो क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुखमय हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। अच्छा, उत्पाद वे ध्रुवत्व नाम की शक्ति है भगवान आत्मा में, 47 शक्तियों में है ना। वो शक्ति गुण है कि पर्याय? बोलो क्यों? वो सुक्ति अनादि अनंत है कि नहीं पैदा हुई है? और वो शक्ति जो आत्मा है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा को दुख कर हो सकता है? तो उत्पाद व द्रव्य रूप होना ये तो आत्मा का स्वभाव है, वो पलटना आत्मा के लिए दुख कर कैसे हो सकता है? कहता हम तो यही समझते थे, तुम्हारे स्वामी जी ने, गुरुदेव ने हमको ये बताया, पर्याय से भिन्न, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पर्याय से भिन्न। ये बीमारी भी तुमने ही पैदा करी, अरे तुमको हमको ये बात कहने लग गए। तो वो बात जुदी, क्या जुदी है वो बात? कि वो बात इसलिए जुदी है कि वो परिवर्तनशील अंश पर एक तो एक दृष्टि केंद्रित रहने से दृष्टि में अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए दृष्टि के विषय में से उसे निकाला है। परिवर्तनशील अंश में अपनत्व स्थापित करने से सदा दुख के ही प्रसंग बनते हैं। कहते हैं परदेसी की प्रीति जैसी है। तो परदेसी तो आया है, 4 दिन को जाने वाला है, उससे हम प्रेम कर लेंगे तो दुखी ही होने वाले हैं। इसलिए उससे राग करने का भी निषेध है और उसमें अपनत्व स्थापित करने का भी निषेध है। और अपनत्व स्थापित करना ये श्रद्धा गुण का काम है। तो निषेध तो उस दृष्टि से किया गया है, और निषेध तो पर्टिकुलर पर्याय का किया गया है, वो परिणमन का नहीं किया गया है। समझ रहे हैं ना? परिणमन स्वभाव है, उन दोनों में भेद समझो।
उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो उत्पाद और व्यय ये तो स्वभाव है, और जिसका उत्पाद हुआ नष्ट तो वो होगा। वस्तु में से उत्पाद व्यय थोड़ी नष्ट होगा, उत्पाद का नाश नहीं होगा। जिस चीज का उत्पाद हुआ है नाश उसका होगा, उत्पाद तो अगले समय में फिर होगा किसी दूसरे का। समझ में आएगा क्या? नहीं आया समझ? फिर कहता हूं, एक मां के बच्चा हुआ और वो डिलीवरी होते ही मर गया। तो वो जो पैदा हुआ वो मर गया है। उस मां में बच्चा पैदा करने की जो शक्ति है वो नहीं मरी है क्या? जो उसकी उत्पादन क्षमता खत्म नहीं हुई है। समझ में आया ना? तो उत्पाद का नष्ट हुआ। नष्ट क्या हुआ? जो राग उत्पन्न हुआ था वो राग नष्ट हुआ है, उत्पाद तो कायम है और अगले समय में वितरागता का उत्पाद हो गया। उत्पाद तो राग में भी है, वितरागता में भी। उत्पादपना कहां खत्म हुआ? नाशपना कहां खत्म? कि उत्पाद और नाश तो प्रति समय होंगे। अब वो जो पर्याय थी वो चली गई, अब वो पर्याय के रूप में द्वारा कभी नहीं आएगी। केवल के ज्ञान में तो खचित है, स्वकाल में तो वो पर्याय खचित है, लेकिन अब चूंकि वो न काल आएगा और न वो पर्याय आएगा। देखो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी से जो तत्व समझा जाता है उसमें जो मर्म होता है, जो गहराई होती है, जो असलियत होती है, वो अपनी कल्पना से समझने में असलियत नहीं होती है। मैं इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय अपनों को आगम के आधार पर समझाई, ख्याल में है ना? उन्होंने अनुभव से भी सिद्ध किया, उसे समझा। अब यही बात विदेशों में वैज्ञानिकों को भी समझ में आई कि सब कुछ नक्की है, भूत भविष्य नक्की। ये बात, इस निष्कर्ष पे वो लोग भी पहुंचे, लेकिन उन्हें सर्वज्ञ का सहारा नहीं था। वे अपनी बुद्धि से पहुंचे इस जगत को, लोग को देख देख के। तो उसमें क्या डिफेक्ट हुआ मालूम आपको? अमेरिका में एक फिल्म बनी है, और नाम तो मैं उसको भूल गया, अंग्रेजी में है, और उन लोगों ने मुझे सुनाया और दिखाई भी थोड़ी बहुत। उस फिल्म की सब्जेक्ट क्या है कि एक आदमी का किसी कारण से वो काल चक्र में उल्टा घूम जाता है। काल चक्र ऐसा सीधा सीधा घूमता है ना, तो उसका उल्टा घूम जाता है, और उल्टा घूमने से भी एकदम 30 वर्ष पीछे चला जाता है। 30 ईयर्स माने वो आदमी 60 वर्ष का था ना, और 60 वर्ष से एकदम 30 वर्ष का हो जाता है। समझ लो 50 वर्ष से एकदम 20 वर्ष का हो जाता है। काल चक्र उल्टा घूम जाता है और 20-30 वर्ष पीछे हो जाता है। और पूरी फिल्म उनने क्या बताई कि जो वो पहले घटित हुई थी 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक की घटनाएं, वो उसके जीवन में फिर द्वारा वैसी की वैसी सारी घटनाएं घटित होती हैं। क्या? अब वो मानसिक रूप से तो 50 वर्ष का है और शारीरिक रूप से 20 वर्ष का हो गया है। तो उसे देखकर उसकी प्रेमिका है, उस पर मोहित हो जाती है, वहां तो यही चक्कर है ज्यादा। अब वो सारा उन्होंने दिखाया कि कैसे वो 30 वर्ष की पुरानी घटनाएं रिपीट होती हैं और वो उसके चित्त में वो सेट नहीं होती। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वे किस गलती कर गए, क्योंकि वो ये गलती कर गए कि काल चक्र घूम रहा है और वो फिर रिपीट भी हो सकता है। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो ये आया नहीं कि रिपीट हो सकता है, कि ऐसा उल्टा घूम जाएगा और फिर हम 30 वर्ष के पीछे हो जाएंगे। ये पंडित हुकुमचंद फिर 30 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा और फिर वहां से शुरू करेगा। ऐसा काल चक्र तो नहीं घूमता है। ये मर के तो 1 वर्ष का भी हो जाएगा, 1 महीने का भी हो जाएगा। क्यों? लेकिन यही हुकुमचंद नहीं आएगा, वो ख्याल में है ना, नाम वाम रख लो, कुछ भी कर लो। तो इस सर्वज्ञ से यदि उनने ये बात समझी होती तो ऐसी गलती उनसे
नहीं। अब वे मेरे से कहेंगे देखो आपकी क्रमबद्ध पर है, आपकी क्रमबद्ध, इसलिए मुझे गांव गांव में वो फिल्म दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो आप क्रमबद्ध पर्याय समझाते हो, वो बात इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। वहां लेख भी लिखे लोगों ने। मैं कहता हूं भैया ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं है हमारी, ये सर्वज्ञ भगवान की क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, इसमें ये डिफेक्ट। अब इससे मैं एक बात आपसे कहता हूं, जिन लोगों को जाति स्मरण हो जाता है, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, इसलिए उनका चित्त विभक्त हो जाता है। वो जो भूतकाल की पर्याय का जाति स्मरण हुआ ना, वो पर्याय तो द्वारा आने वाली नहीं है, वे संयोग तो द्वारा होने वाले नहीं है, और उसका चित्त उन संयोगों में उलझता है। क्या तो उसका तो चित्त विभक्त होगा ना, क्या फायदा होगा उससे, बोलिए आप। आज की आप लाइफ जी रहे हैं, और इसलिए आपको जाति स्मरण हो गया कि आप पहले भव में कहां थे, कैसे थे, तो आप आधे वहां रहेंगे, आधे यहां रहेंगे, यहां रहेंगे, वहां रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी तकलीफ और कब खड़ी होती है कि बेसंयोग कदाचित अभी भी विद्यमान हो, उस रूप में तो नहीं होंगे। एक 2 वर्ष का बच्चा कहे एक 50 वर्ष की महिला से कहे मेरी पत्नी है, ये विधवा है, बोलो तो क्या होने वाला है उसका? मेरे कहने का अर्थ है कि वो उसको पत्नी रूप में देखे और वो उसे पति रूप में देखे, तो उससे क्या, इसे हानि के अलावा क्या होने वाला है? मेरे कहने का अर्थ है कि लोक में तो वो पर्यायें द्वारा आ ही नहीं सकती हैं, लेकिन ज्ञान में भी आए तो इस क्षेत्र ज्ञान वाले को, इस रागी जीव को कुछ लाभ होने वाला नहीं है, चक्कर में ही उलझने वाला है। वो जो बीतरागी परमात्मा सर्वज्ञ भगवान हो गए, उनको तो अनंत भूतकाल की पर्याय ज्ञान में आती है, उन्हें क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि उनके साथ रागात्मक कोई व्यवहार है ही नहीं। कि पहले ऐसा बोलोगे, क्या कहते हैं देखो, केवल ज्ञान इसलिए कब होता है कि जब पहले तुम श्रद्धा में ये नक्की हो, माने आत्मा के अनुभव पूर्वक चौथे गुण स्थान में, कि कोई किसी का नहीं है, पहले ये नक्की हो। फिर राग, कोई किसी से राग जो हमारा है, 2 ही तरह के संबंध है ना, एक तो अपने मानने रूप तर्को, और एक पर से राग करने रूप, 2 ही प्रकार के हमारे संबंध हैं। तो अगर दोनों प्रकार के संबंध पहले पूरी तरह टूटे, बिल्कुल 0 हो जाएं, तो तुम्हें केवल ज्ञान होगा। अब तुम्हें सब बता दिया जाएगा तुम्हारे पूरा भव के मां बाप कौन थे, क्या थे, कैसे थे, अनंत भव के देख लो तुम। लेकिन पहले ये होना चाहिए क्या? क्या समझे, क्या होना चाहिए पहले? पहले पर को अपना मानने रूप मान्यता टूटनी चाहिए, और पर से होने वाला राग देश का परिणाम खत्म होना चाहिए। तो फिर सारा पूरा भव के मां बाप अनंत दिखाई देंगे तुम्हें, तो कोई हानि होने वाली नहीं है। तुम्हारे अनंत सुख में रंच मात्र भी हानि नहीं होगी, उसमें एक तरंग खड़ी नहीं होगी। उसके पहले यदि हुआ तो गड़बड़ पैदा होने वाली है, चाहे सम्मा दर्शन के पहले, चाहे सम्मा दर्शन के बाद। सम्मा दर्शन के पहले होगी तो अपनत्व का चक्कर खड़ा होगा, सम्मा दर्शन के बाद होगी तो राग देश का चक्कर खड़ा होगा। कोमल जी ख्याल में आएगा नहीं? इसलिए अपने वस्तु की व्यवस्था कैसी है कि सर्वज्ञता तभी प्रकट होगी जब एक समय पहले वीतरागता हो जाएगी। उनने एक समय में भी नहीं। आप मालूम है कि रेलवे है, रेलवे तो रेलवे का जहां 2 लाइन नहीं होती है ना, तो वो गाड़ी 2 स्टेशनों से आमने सामने आती है, तो वो क्या होती है कि जब क्रॉस होता है स्टेशन पे, तो उस स्टेशन से रेलगाड़ी पार हो गई, तो अब इस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि अब आगे तो गाड़ी है नहीं। लेकिन उसमें नियम है कि जब तक वो अगले स्टेशन पर नहीं पहुंच जाए और वहां से फोन नहीं आ जाए कि गाड़ी स्टेशन से पार हो गई, तब स्टेशन से नहीं छोड़ सकते। क्यों? टकरा, जब आगे निकल गई तो कैसे टकरा सकती? क्या नहीं, हम जोखिम नहीं लेना चाहते।
समझे ना? हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो ये वस्तु का जो स्वरूप है उत्पाद में द्रव्यात्मक, वो वस्तु का उत्पाद में द्रव्यत्व वस्तु की गुण है, उत्पाद में द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। अब वो क्या कहते हैं, देखो जैसे द्रव्य का विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, असंख्य प्रदेश ही भगवान आत्मा है ना, तो इसमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करनी है उन्हें। वो क्या कहते हैं कि प्रदेश भी पर्याय है, तो प्रदेशों में एक क्रम है, इसमें इसको आचार्य देव ने स्थूल कहा, प्रदेशों के क्रम को, और पर्यायों के क्रम को सूक्ष्म कहा। और वो कहते हैं कि सूक्ष्म को समझाने के लिए स्थूल का उदाहरण दिया जाता है। तो पहले तो ये क्या समझो कि प्रदेशों का क्रम स्थूल क्यों है और पर्यायों का क्रम सूक्ष्म क्यों है मणिकांत भाई? इसलिए है कि वो हम वर्तमान समय में है, तो हमारे वर्तमान ज्ञान की पर्याय में एक साथ आ सकता है प्रदेशों का क्रम, और पर्यायों का क्रम वर्तमान में तो एक ही पर्याय है, और भूतकाल की पर्याय विनष्ट हो गई हैं और भविष्य की अभी आई नहीं है, तो एक काल में तीन काल की पर्याय विद्यमान नहीं है वस्तु रूप में। ज्ञान में तो केवल ज्ञान में तो विद्यमान है, तो इसलिए वो हमारे लिए सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन प्रदेश वाली पर्याय माने असंख्य प्रदेश जो तो वर्तमान काल में मौजूद है ना, इसलिए उनका क्रम हमारे ख्याल में आसानी से आ सकता है। देखो अब एक क्या कहते हैं प्रदेशों का क्रम। अभी ऐसा मान लो कि ये रूमाल है, ये रूमाल आत्मा है, तुम्हारा एक द्रव्य है, एक रूमाल के एक द्रव्य है। अब इसमें 1000 सूत हैं जो आड़े यहां से यहां तक गुथे हुए हैं, है ना। अब आड़े 1000 सूत्र यहां से यहां तक गुथे हुए हैं, सूत्र माने डोरे, अब संस्कृत वाले हो गए ना तो सूत्र शब्द याद आता है डोरा के लिए। अब वो गुथे हुए डोरे का नाम रूमाल है ना। अभी डोरा मत लेना, रूमाल लेना। तो एक डोरे को यहां वाले डोरे को यहां ला सकते आप, क्योंकि वो रूमाल फट जाएगा और रूमाल है द्रव्य। यदि एक प्रदेश को उसके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लेंगे तो द्रव्य के ही 2 टुकड़े हो जाएंगे। माने द्रव्य में जो असंख्यात प्रदेश हैं वो जिस स्थान पर है जो प्रदेश, उसे उस स्थान पर ही रखना जरूरी है। ये सिद्धांत। तो ये रूमाल इसको हम ऐसा घड़ी करके ऐसा भी कर सकते हैं ना, और इसे फैला भी सकते हैं। तो ऐसी भगवान आत्मा को ऐसा भी कर सकते हैं और उसे फैला भी सकते हैं। फैला सकते हैं फैलता है, फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो जब सिकुड़ता है तो क्या कहते हैं अपन, असंख्यात्मक भाग लोग के इतने स्थान को घेरता है ना, एकदम सबसे छोटी छोटी अवगाहन है उसमें रह जाता है, और फैलता है तो लोकाकाश प्रमाण हो जाता है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इसका एक एक प्रदेश छा जाता है, पूरा फैलता है जब, है ना, वो केवल समुद्र घाट के काल में। तो उससे मालूम पड़ता है कि आत्मा के प्रदेश कितने हैं कि असंख्यात हैं। कितने असंख्यात कि जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसा मालूम पड़ता है ना। अब एक दफा भी आत्मा को रूमाल जैसा फैला दो तो एक एक प्रदेश में 2-2 प्रदेश तो नहीं रहे ना। तो अब इसका मतलब है कि वो किसी क्रम में व्यवस्थित है ना। जैसे जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, धीर ऐसे गुणों के नाम है ना, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी कहो, लेकिन प्रदेशों के ऐसे कोई नाम नहीं है। फिर भी हम कह तो सकते हैं ना मध्य प्रदेश है, मध्य देश, बीच के 8 प्रदेश, ऐसे भी हम भेद करते हैं कि नहीं करते। और फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को फैला दिशा की तरफ उत्तर दक्षिण वाले भेद, पूरब वाले भेद, पश्चिम वाले भेद प्रदेश, लेकिन वो व्यवस्थित क्रम में है ना। लेकिन उनने ऐसा कोई नाम नहीं दिया शास्त्रों में, क्योंकि कोई प्रयोजन भी नहीं था। जैसे गुणों के परिणामन में प्रयोजन है ना, एक जानने का काम करता है, एक देखने का, एक विश्वास करने का काम, एक आनंद का काम। तो ऐसे अलग अलग काम है तो नाम बताना जरूरी है, लेकिन प्रदेशों के तो अलग अलग कोई काम है नहीं।
तो फिर नाम बताने की जरूरत थी नहीं। अब वो जो असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश हैं, जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक बिछ गया है, तो कहते हैं कि उनके क्रम को बदला जा सकता है क्या? वो आत्मा के बीच के मध्य के 8 प्रदेश, वो सुमेरु पर्वत के बीच के जो 8 प्रदेश अथवा परमाणु हैं, वो उन दोनों का एक स्थान होगा जब लोकाकाश में फैलेंगे तब। समझ रहे हैं ना? अब वो ये कहते हैं कि जैसे लोकाकाश के प्रदेश नहीं बदले जा सकते हैं, जहां है, जयपुर के प्रदेश जयपुर में हो, दिल्ली के दिल्ली में है, दिल्ली के जयपुर के प्रदेश उठा के दिल्ली ले जाओ, दिल्ली के प्रदेश उठा के जयपुर ले जाओ, ये सबको पता है कि ये संभव ही नहीं है कि जयपुर दिल्ली की जगह रखो, दिल्ली को जयपुर की जगह रख दो। क्यों? नाम तुम रख लो, दिल्ली का जयपुर, जयपुर का दिल्ली, तुम अपने मन की कल्पना कर लो, लेकिन जो प्रदेश नहीं बदले जा सकते ना। तो ऐसे ही उस आत्मा के प्रदेश भी, उनका जो क्रम है वो नहीं बदला सकता। लेकिन हमने ऐसा कर दिया ना उसको समेट समाट के, तो बदल गए ना, यहाँ के हम आ गए कि चाय से आ जाए, लेकिन उनका क्रम नहीं बदलेगा। वो जिसके बाद जो है वो ऐसा हो जाने के बाद भी, ये रूमाल को ऐसा कर देने से जिस डोरे के बाद जो डोरा है वो बदल गया क्या? इसको कह रहे कि ये स्थूल है आचार्य। तो ये भी हमको तो पसीना छूटता है समझने समझाने में। जो प्रदेशों का क्रम है वो समझाना भी इस जगत के जीवों को बहुत कठिन है। आचार्य कहते ये स्थूल है, ये स्थूल है कि सामने समझाया जा सकता है ना। तो जब कहते हैं प्रदेशों का क्रम नहीं बदला जा सकता है, तो पर्यायों का क्रम भी नहीं बदला जा सकता है। भाई इतना ही तो है कि ये विस्तार सामान्य है और वो आयत सामान्य है, वो तिर्यक सामान्य है और वो ऊर्ता सामान्य है, इतना ही तो फर्क है। सामान्य तो दोनों हैं, तो जो सामान्य के अंश हैं, जो जहां हैं वो वहीं रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। क्या तू ये मत समझना कि कोई पर्याय, पर आत्मा यानी प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र कालमय है, ये तो आप जानते हैं ना। सदैव सर्वम को नोच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, समन्वय ने लिखा ना, स्वरूप चतुष्टय से स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकालो स्वभाव, ये सबसे वस्तु है। तो इस वक्त तो ये द्रव्य का स्वकाल है असंख्यात प्रदेश, ये अनाद्यनंत पर्याय, और असंख्य प्रदेश ये द्रव्य का स्वक्षेत्र है, आत्मद्रव्य का। और आत्मा द्रव्य है और अनंत गुण आत्मा के स्वभाव हैं। जो आत्मा द्रव्य है उसके असंख्य प्रदेश आत्मा का स्वक्षेत्र है, उसके अनंत गुण आत्मा का स्वभाव है, और उसकी अनादि से लेकर अनंत काल तक की पर्याय आत्मा का स्वकाल है। तो जैसे द्रव्य को नहीं भेदा जा सकता, द्रव्य के क्षेत्र को नहीं भेदा जा सकता, माने प्रदेश नहीं पलटे जा सकते, जैसे उसके एक गुण कम नहीं किया जा सकता, स्वभाव नहीं पलटा जा सकता, ऐसे ही उसका स्वकाल भी नहीं पलटा जा सकता। माने उसकी एक एक पर्याय एक एक क्षण में खचित है, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय समझे ना, बिल्कुल खचित है। दृढ़ पर्याय भी, गुण पर्याय भी, जो भी पर्याय सब बिल्कुल नक्की है। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। तो कहते जैसे प्रदेश नहीं पलटे जा सकते हैं, ऐसे ही पर्याय भी नहीं पलटी जा सकती हैं, इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। ये इस गाथा, ये देखो 99वीं गाथा में से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है। आगे 92 अब ये गाथा आएगी 102वीं, उसमें लिखा है कि जन्म क्षण और नाश क्षण। और गुरुदेव बहुत याद करते थे कि हर पर्याय का जन्म क्षण है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम जब काल की बात करते हैं तो हमारा ध्यान काल द्रव्य की तरफ चला जाता है, और निश्चय काल तो हमारे ख्याल में आता नहीं है, वो भी व्यवहार काल की तरफ चला जाता है।
लेकिन ये जो काल की बात कर रहे हैं वो काल द्रव्य की बात नहीं कर रहे, वो तेरा काल है, इसलिए उसको हम स्वकाल कहते हैं। क्या आगे भावना भाएंगे कि यह भगवान आत्मा समय सार में के न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, न द्रव्येन खंड्यामी बोलते हैं। मैंने शायद एक दिन कहा था आपको कि इनके यहां पर पंजाबियों में, सिखों में एक अकाली दल है और एक निरहंकारी दल है। सुने ना, इनके दो ग्रुप हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे अपने दिगंबर सीतांबर है ना, ऐसे इनके दो ग्रुप हैं, एक अकाली और एक निरहंकारी। तो अकाली दल का मतलब समझते हैं क्या है? कि वो बादल है ना, प्रकाश सिंह बादल, वो अकाली दल का है। वे क्या जाने अकाली दल क्या होता है? माने भगवान आत्मा काल से खंडित नहीं होता है ऐसा मानने वाले वो अकाली हैं। सही नहीं, सही कह रहा हूं, घबराना नहीं। वो ये कहते हैं कि धर्म पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग ये कहते हैं कि समय बहुत बदल गया है, वो पुराना धर्म काम नहीं आएगा, अब धर्म के नियम भी पलटने पड़ेंगे। क्यों? क्या ऐसे बोलते नहीं भाषवत? काल का प्रभाव तो सब पर होता है, काल तो सबको खा जाता है। तो वो कहते हैं कि जिसको काल नहीं खाता है उसका नाम धर्म है। देखो, अग्नि 1000 वर्ष पहले भी गर्म होती थी और आज भी गर्म है, और अनंत काल भी बाद भी गर्म रहेगी, क्योंकि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहते हैं हम उस धर्म के उपासक हैं कि जिस धर्म पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे वो अकाली दल वालों का मतलब है। तो जो परिस्थितियों से बदल जाए वो धर्म है। पहले अहिंसा धर्म था, अब हिंसा धर्म हो जाएगी। पहले अनेकांत धर्म था, अब एकांत धर्म हो जाएगा। और निरहंकारी कौन है? निरहंकारी के पर पदार्थों में अहम करते हैं ना, स्त्री मेरी, पुत्र मेरी, मकान मेरा, जायदाद मेरा, इसको बोलते अहंकारी। अहंकारी माने घमंडी बोलते ना। अपने अभी अहंकार माने घमंड कहां है? घमंड तो बहुत स्थूल अर्थ है। बोलते ना मैं देह हूं, ऐसी अहम बुद्धि बोलते ना, ये अहम बुद्धि मिथ्यात्व है। तो अहंकार माने मिथ्यात्व, पर में एकत्व करना, पर में अहम करना, उसका नाम है अहंकारी। और पर में से एकत्व तोड़ दिया और अपने भगवान आत्मा में एकत्व किया, तो वो कहते हैं हमें निरहंकारी, कि हमने पर में अहंकार छोड़ दिया। बोला अपन कौन है? अकाली का निरहंकारी। अपन दोनों ही हैं। हम अकाली भी हैं और निरहंकारी भी हैं। लेकिन इस अर्थ में है। किस अर्थ में है? कि वस्तु के स्वरूप पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। न कालेन खंड्यामी, मैं काल से खंडित नहीं होता हूं। मेरे प्रति समय परिवर्तन होना ये मेरा धर्म है, ये मेरा गुण है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी पर्याय नहीं है। पर्याय तो उसका नाम है जो चली जाती है। ये चला कहां गया? इसलिए कहते हैं कि उत्पाद व्यय ध्रुव में जिसका उत्पाद हुआ, जिसका व्यय हुआ, उससे भी उत्पाद व्यय को अलग देखो। क्या गया तो वो जिसका उत्पाद हुआ था, लेकिन उत्पाद होना थोड़ी गया। और इससे कितना बड़ा आश्वासन मिलता है। जब मैंने बोला था, वही मां का उदाहरण दिया था कि मां के पहले पहले बच्चा हुआ और मरते ही पैदा मरते ही हो गया, तो वो कितनी उदास हो जाती है मां। तो सब आश्वासन देने वाले, समझाने वाले क्या कहते हैं? बोलो, एक ही वाक्य सबका नक्की है। हो गया तो हो गया, अभी तुम बांझ थोड़ी हो गई, अभी तुम बूढ़ी थोड़ी हो गई, कि तेरी अभी उत्पादन क्षमता थोड़ी समाप्त हो गई। अभी तू है ना,
और तेरा पति है ना, तो बच्चे तो सगुण हो जाएंगे, क्या परवाह चिंता करती है। एक ही उदाहरण है, देते कि नहीं देते हैं? तो ऐसे कह रहे हैं कि वो उत्पाद का व्यय हो गया है, कि उत्पाद का व्यय कहां हो गया? उत्पाद तो हो रहा है प्रति समय, व्यय तो उसका हुआ है जिसका उत्पाद हुआ था। ख्याल में है ना? व्यय तो किसका हुआ है? जिसका उत्पाद हुआ था। माने उत्पाद से उत्पाद्य अलग है। वो राग गया, लेकिन मेरा उत्पाद व्यय थोड़ी गया। उत्पाद व्यय और ध्रुव, उत्पाद व्यय और ध्रुव। क्योंकि ध्रुव क्या है कि उत्पाद व्यय की ध्रुवता, उसका नाम ध्रुव है। क्या? पहले भी अपन ने एक दफे चर्चा की थी क्या इसी टाइप की, कि ये जो आत्मा कभी नहीं पलटता है, ऐसी नित्यता तो भगवान आत्मा में नित्य है ही, लेकिन ये सदा पलटता है, ऐसी अनित्यता भी नित्य है, अनित्य नहीं है। क्या निहाल चंद जी? हाँ देखो है ना, अनित्यता भी नित्य है। तो अनित्यता यदि अनित्य होती तो खत्म हो गई होती और हम नित्य ही नित्य रह जाते। लेकिन अनित्यता अनादिकाल से है और अनंत काल तक वैसी की वैसी कायम रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। वस्तु के स्वभाव में से अनित्य धर्म निकल जाएगा क्या? गुरुदेव इतना मर्म बताते हैं अपन को कि आप कल्पना के बाहर की बात है। कि वो क्या कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोचो तो। प्रति समय पर्याय निकल गई, लेकिन पर्याय प्रति समय द्रव्य में से निकले, ऐसा द्रव्य का स्वभाव तो नहीं निकल गया। मैं इसी को एक ऐसे रूप में भी प्रस्तुत करता हूं कि अपना ये जो ज्ञान पर्याय है ना, जो एक समय यदि भगवान आत्मा को जान सकती है, श्रेणी पंचेंद्री की, जिस सूक्ष्म लब्धि अपन जिसे कहते हैं ना स्थूल रूप से, कि श्रेणी हो, पंचेंद्री हो, अब वो आत्मा का अनुभव कर सकता है। तो अभी इस समय तुम्हारे को, हमारे को प्रति समय ऐसी ज्ञान पर्याय का उत्पाद हो रहा है कि जो आत्मा को जानने में समर्थ है। तो क्रमबद्ध पर्याय की बात छोड़ दो, कि जिस पर्याय में ये सामर्थ्य होगा वो तो उसे जानेगी ही। लेकिन दूसरी तरह की योग्यता कही जाती है ना, कोई श्रेणी हो, पंचेंद्री हो, इतना इतना ज्ञान का क्षेत्रम हो तो आत्मा को जानने की योग्यता, उस टाइप की बोलता हूं। दोनों में भेद रखना। प्रति समय हम इतना ज्ञान पैदा करते हैं। अब इसको ऐसा उदाहरण, जब हमने एक बच्चे को 20 का नोट दिया और वो गया बाजार में कुल्फी खरीद के खा ली, तो अपने कहा बेटा कि 20 रुपए में जो तूने कुल्फी खरीद की खा ली, इसे तेरे दांत खराब हुए, पेट खराब हुए, गला खराब हुआ, तू इस 20 रुपए में मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मिल सकता था। तुमने ऐसा तू सिनेमा देखाया 20-25 रुपए की टिकट से, उससे तू एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी खरीद सकता था। उसी पैसे का ये उपयोग। वास्तव में तो ये है कि जो पैसा जिसमें खर्च होना था उसी में हुआ है, वो तत्समय की योग्यता के अनुसार, उसका विरोध नहीं है। लेकिन फिर भी अपन उपदेश की भाषा में ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि इसी से तू मोक्ष मार्ग प्रकाशक करके मुक्ति के मार्ग के रास्ते को भी प्राप्त कर सकता था। ऐसे यहां कह रहे हैं कि जिस सूक्ष्म ज्ञान से तूने ये विषय कसाय को जाना है, राग देश को जाना है, उसी सूक्ष्म ज्ञान से तूने भगवान आत्मा भी जान लिया है, जान सकता है। और तूने आज तक कितनी बर्बादी की कि ऐसा ज्ञान तेरे को प्रति समय पैदा हुआ कि जिससे भगवान आत्मा जाना जा सकता था, उसको तूने किस किस को जानने में बर्बाद किया। अब अपनी अपनी सुबह से शाम तक की स्थिति देख के देख लो, टीवी में देखने में, सिनेमा में देखने में, यहां देखने में, यहां देखने में, सब एक से ही है। जो भी पर को देखा
क्यों? थोड़ा पुण्य पाप का फर्क पड़ेगा, तूने जो भी किया वो सब बर्बादी ही है, आत्मा नहीं जाना, और सब बोलते कि नहीं बोलते? तो वो आदमी का हार्ट की बीट बढ़ जाती है, अरे इतना बर्बादी, इतना बर्बादी, इतनी बर्बादी, तो मैं तो लुट गया। तो जब वो ऐसा घबराए तो उसके लिए मेरा दूसरा महामंत्र है, और दूसरा मंत्र है कि जितना बर्बाद हो गया उसको क्यों रोता है? तेरे ज्ञान की पर्याय में प्रति समय ऐसी ज्ञान पर्याय पैदा होती है कि वो भगवान आत्मा को, तो क्या चिंता है? बर्बाद हो गया तो हो जाने देना। अभी भी प्रति समय वो नई ज्ञान पर्याय तो ऐसी पैदा होती है कि भगवान आत्मा को जान ले। अभी क्या चिंता की बात है? वो बर्बादी के लिए क्यों रोता है? एक आदमी क्या इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, क्यों? जो करोड़ों रुपया रखे थे 2 नंबर के, वो सब ले गए। 10 गाड़ियां थी, 9 गाड़ियां जब्त कर ली, 9 मकान जब्त कर लिए, गवर्नमेंट ने सब कर लिया। सब रोता है। क्या छोड़ा? कि साहब वो एक मकान जिसमें हम रह रहे थे, मैं एक गाड़ी जिसमें हम बैठते थे, क्या? और वो चालू खाता, तो इतना छोड़ा, और सब ले गए। और एक दुकान जिसमें हम बैठते थे, बाकी सब सील कर दी। अब काय को रोता है? जो तू भोगता था वो तो सब छोड़ गया ना। जो बिल्कुल लौट पड़ा था, जो तेरे उपभोग में भी नहीं आ रहा था, वो ही ले गए ना। क्यों? बोल, करो मणिकांत भाई, सच बोलो, क्या गया? अभी तो कुछ नहीं गया। तेरे भोग में तो अंतर नहीं पड़ रहा है ना। बेडरूम तो वैसे ही का वैसा है ना, नलकूप में पानी तो वैसे ही का वैसा आता है, घर में रसोई में घी तेल तो वैसा ही है। क्या खाया नहीं? अरे खाया क्यों? ये तो बिल्कुल फालतू जो चीजें थी, जिन्हें तू संभाल भी नहीं पाता था, और संभालने में तेरा उपयोग को खाती थी, वे तेरे उपयोग की बचत हो गई। ईमानदारी से बात तो ऐसी है कि बहुत नालायक है इनकम टैक्स वाले, उनसे नालायक अभी एक इनकम बड़ा इनकम टैक्स वाला आने वाला है, जो ये तेरा मकान, ये मकान भी छीन लेगा। कौन? जिसमें तू रहता है। वो चालू बैंक खाता भी छीन लेगा, ये खाने वाले दांत भी छीन लेगा सारी भोग की सामग्री छीन लेगा, और सारे संयोग छीन लेगा। अभी ऐसा इनकम टैक्स ऑफिसर का बाप आने वाला है। तो जितना ज्ञान की पर्याय तेरी बर्बाद हो गई, उनके लिए क्यों रोता है? अभी भी आत्मा को जानने लायक ज्ञान तो तेरे को प्रति समय पैदा हो ही रहा है। क्या हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलिए। हाँ, एक बात ये जरूर है कि यदि तू अभी नहीं चेता तो कोई भी समय ऐसा आ सकता है कि जो तेरी वर्तमान भोग सामग्री वो छीनने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा ना, ऐसी तेरी वर्तमान वो ज्ञान पर्याय की ऐसी क्षमता भी चली जाएगी। देह छूटेगी, चाहे एक अंधियादिक में चला जाएगा, नशा आए, बेहोश हो जाए। वो अपने में इंद्रसेन जी दिल्ली वाले पड़े हैं 2-3 साल से बेहोश, पड़े कि नहीं पड़े? क्यों? मोहनलाल जी तो उन्हीं की गारंटी है कि वे ही पड़े हैं। अपन नहीं हो सकते हैं? किसी भी क्षण अपन हो सकते हैं कि ऐसे क्या नहीं? जिस क्षण तक ये क्षमता है तब तक तू कुछ नहीं लुटा है। आज भी संभाल ले तो कुछ नहीं लुटा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन कल की कोई गारंटी नहीं है कि कल तू नहीं लुटेगा। इसलिए भाई ये वस्तु का स्वरूप जो उत्पाद व द्रव्यमय है, इसको तू समझ ले और अपने आत्मा को जान ले, इसमें ही तेरा